सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार, खमा गणी। तो हम जो है हिंदी का टेस्ट सोल्व करने वाले हैं। और आज जो हम समास को लेकर टारगेट करेंगे। समास वाला जो टॉपिक है उनके जितने भी आपके प्रश्न हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी बुक है जिससे रीट में तक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बुक का मैं आपको नाम बता दूं, ये जो हिंदी व्याकरण एवं हमारी वो कक्षा 9 से 12 तक की जो बुक चलती है ना, उस वाली बुक के प्रश्न हैं ये। और ये इन प्रश्नों को आप सोल्व करने से ये मान लो कि आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि आप समाज से तो प्रश्न गलत नहीं करोगे परीक्षा में। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मैंने इसमें 10 प्रश्न लिए हैं। आज थोड़ी तबीयत ऐसी होने के कारण मैंने 10 लिए हैं, बाकी हम वापस बढ़ा देंगे। और आपके एग्जाम से पहले मैं हिंदी का आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा। ध्यान रखना, अब मैं लगातार वीडियो डालूंगा और उससे पहले मैं आपको हिंदी का जो जितना ही पोर्सन है वो करवा दूँगा। वैसे भी लगभग हो गया हमारा पोर्सन, बच्चे ही क्या, जो मेन अदादार है उसको तो हमने कर ही लिया। अब तो छोटे मोटे टॉपिक है, उनको 10-15 मिनट के टॉपिक है बस। तो आज से मैं कंटिन्यू करके उसको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं हम। इसमें ये पूछना चाहता है आपसे कि समास में किसका मेल होता है। जो समास होता है इसमें मेल यानी किसको जोड़ते हैं हम, ध्वनि को जोड़ते हैं या वर्ण को जोड़ते हैं या शब्द को जोड़ते हैं या वाक्य को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो समास में हम किसको जोड़ते हैं, आप सबको पता होगा कि देखो संधि में किसको जोड़ते हैं हम, वर्णों का योग तो संधि में होता है। संधि में हम किसको जोड़ते हैं, वर्णों को, ठीक है। ये संधि लिख दी मैंने यहाँ पे। और शब्द ध्वनि को किस में, ध्वनि का योग किस में होता है, वर्ण को। जब देखो ध्यान रखना, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जब वर्ण बनाते हो ना आप, तब आप किसका उपयोग करते हो, ध्वनि का उपयोग करते हो। और जब आप संधि बनाते हो तब आप वर्ण का उपयोग करते हो। जब आप समास बनाते हो तो शब्द का उपयोग करते हो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, समास में मेल किसका होता है, शब्दों का मेल होता है, वाक्य का मेल नहीं होता। ध्यान रखना, कोई वाक्य नहीं लगाएगा इसमें, वाक्य का मेल कभी भी नहीं होता है इसमें। या तो आप शब्द कह सकते हो या पद कह सकते हो। जब हम शब्द को वाक्य में उपयोग में लेते हैं तो उससे उस शब्द को हम पद कह देते हैं। देखो अकेला है वो, जब अकेला रहेगा तो शब्द है। इसे मेरे पास क्या है, मान लो राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राम क्या करता है, खाना खाता है साहब। अब राम खाना खाता है, यहाँ पर लिख दीजिए राम खाना खाता है, खाता, राम खाना खाता है, यहाँ तक लिख देता हूँ ना मैं। तो अब क्या होगा, यहाँ तक तो ये राम जो है ना, ये पहले यहाँ पे राम लिख रहा हूँ तो ये तो शब्द है, ये राम क्या है, अभी तो शब्द है। लेकिन जब भी मैं इसका वाक्य में प्रयोग कर लूँ ना, तो ये अब राम शब्द नहीं है, अब ये क्या बन गया, पद बन गया। ये राम एक पद है, खाना एक पद है, खाता एक पद हो गया, ये शब्द नहीं रहे, पद बन गए। समझ में आ गया ना ये चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं लगा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स ऑप्शन हो जाएगा। स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि समास में किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। अब ये बोल रहा है कि समास के भेद होते हैं साहब, इनमें से आपके मान लो 1% तो मान ही लो, ये मात्र तो एक वीडियो है, एक वीडियो में आपके 1% क्लियर हो जाएगा BST में। और 100% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 1% इसमें से बैठेगा। तो समास के भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इसमें मैं पूरे समास के प्रश्न लेके आया हूँ, केवल समास को टॉपिक हम फॉलो करेंगे। तो समास के भेद कितने होते हैं तो आप बता दीजिए मुझे जल्दी से। तो ध्यान रखना साथियों, इसके करेक्ट आंसर होगा समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। और अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पेश करता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, ये प्रश्न आ चुका है। आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं। तो कारक के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है, कारक के आधार पर कौन सा समास है जिसके भेद किए जाते हैं। यदि साथियों आप बोलो तो मैं अभी समास को लेकर मात्र 10 मिनट का एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें ओनली इसकी ट्रिक रखूं कि हम समास को पहचान कैसे सकें। देखो समास में आपके या तो विग्रह का प्रश्न आएगा या पहचान का प्रश्न आएगा। तो एक हमारे पास एक ऐसी शानदार ट्रिक है जिससे आप केवल पद को या शब्द को देख के बता दोगे कि इसमें ये समास होगा। तो आप कमेंट करके देखो यार, आप कमेंट करते हो ना, बहुत कम संख्या में कमेंट करते हो। अब आप खुद बताओ कि जैसे 5 जने कमेंट कर दिया, तो 5 जने की डिमांड के अनुसार काम थोड़ी होगा। आप अधिक से अधिक शेयर करो इसको। देखो मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करूंगा, आप एक बार इसको शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो और बोलो कि यार हमारे लिए। देखो आपको समाज की ट्रिक चाहिए ना, तो मैं इसका वीडियो में आप कंप्लीट बता दूँ आज 12 बजे से पहले, आज के दिन के 12 बजे से पहले मैं अपलोड कर दूंगा। और ट्रिक अगर पसंद नहीं आए ना तब आप बोलना, लेकिन एक बार आप इतना शेयर कर दो इसको, इतना शेयर कर दो कि कम से कम मेरे पास, मैं संख्या बता दूं, कम से कम मेरे पास, आप खुद भी गिन सकते हो, मैं भी गिनूंगा, कम से कम मेरे पास 50 से ऊपर कमेंट आ जाए। देखो मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ आपसे, 50 से ऊपर कमेंट आ जाए कि हाँ समाज की ट्रिक लेके आई जाए, समाज की ट्रिक लेके आई जाए, तो मैं आपके लिए 12 बजे से पहले समाज की ट्रिक लेके आ जाऊंगा। और ट्रिक इतनी शानदार होगी, आप खुद देखना। अगर ट्रिक अच्छी नहीं लगती है ना आपको, तब बोलना कि गुरुजी आपने हमसे बोला क्या और किया जाए। ट्रिक इतनी शानदार है कि आप शब्द को देख के बता दो कि इसमें यह समास होगा।
अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने भेद कितने किए थे, तत्पुरुष समास के हमने भेद किए थे, कितने किए थे, तो हमने इसके 6 भेद किए थे तत्पुरुष समास के। ध्यान रखना तत्पुरुष समास के हमने जो क्या कि विभक्ति के आधार पर इसके कितने भेद किए थे, 6 भेद किए थे। जो विभक्ति थी उन्हीं को हमने क्या किया था, हटा दिया था, और उसी के आधार पर इसका हमने भेद बना दिया था। तो इसके कितने भेद किए थे हमने, तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के हमने विभक्ति के आधार पर मैंने बता दिया था आपको कितने 6 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे, तो पहला तो हमने देखो तत्पुरुष समास में पहला भेद किया था कर्म कारक तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म की विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। दूसरा हमने किया था करण कारक तत्पुरुष समास। तीसरा हमने किया था संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। चौथा हमने किया था अपादान कारक तत्पुरुष समास। पांचवा हमने किया था संबंध कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तो इनकी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आपको, आपने अभी तक नहीं देखी होगी, वास्तव में मैं बता रहा हूँ अभी तक आपने ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी, ये मैं गारंटी की 100% के साथ कह सकता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें और बोले कि हाँ गुरुजी कम से कम 50 से हो, देखो शर्त ये है कि 50 से ऊपर कमेंट आएंगे तभी जाके मैं ये ट्रिक लेके आऊँगा। यार देखो छोटे छोटे मतलब 100 व्यू आते हैं तो इसमें मज़ा नहीं आता है फिर ट्रिक का, क्योंकि देखो ट्रिक है ना तो फिर आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, समस्त पद का किया जाता है, समस्त पद का क्या है, विच्छेद किया जाता है, विग्रह किया जाता है, विलोप किया जाता है, विचलन किया जाता है। आप बोल रहे हो यार गुरुजी ऑप्शन बहुत शानदार है, इसका करेक्ट आंसर आप विच्छेद, समस्त पद का विच्छेद किया जाता है। लेकिन बिल्कुल ध्यान देना, मैंने जब संधि पढ़ाई थी ना आपको, मैंने साफ साफ बताया था कि संधि का विलोम जो होता है ना ये होता है विग्रह। मतलब जब भी आप किसी पद को तोड़ते हो ना तो उसे विग्रह कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है विच्छेद। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं हो तब जाके आपको विच्छेद लगाना है। तो ये समस्त पद, इसी को हम सामासिक पद भी बोलते हैं। सामासिक पद का क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। तो ध्यान रखना है, समस्त पद को क्या बोलते हैं, सामासिक पद भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको एक मिनट सही कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सामासिक पद भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखना आपको, समस्त पद को क्या बोलते हैं, सामासिक पद भी बोलते हैं। तो अब जो है ये थे हमारे 4 प्रश्न। अब जो है ना प्रश्न थोड़े अलग स्टाइल के हैं, तो इनको मैं और बड़ा कर देता हूँ। इनमें 2 तरह के प्रश्न पूछे गए हमें। तो साथ में इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि यथाशक्ति जो है ना, यथाशक्ति में इसका विग्रह करना है और इसमें समास कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यथाशक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा, तो यथाशक्ति का जो विग्रह हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना, ये होगा हमारा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शक्ति है, शक्ति के अनुसार। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ये आपके बुक में इसके आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ये जो बुक है ना ये हमारी कक्षा 9 से व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 से जो 12 तक की बुक है उसमें ये आंसर नहीं है, ये केवल आपको अभ्यास के लिए दिए गए, इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। यथाशक्ति है, यथाशक्ति की बात करते हैं, शक्ति के अनुसार। क्या आ जाएगा इसका, शक्ति के अनुसार। ये तो इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। और इसका इसमें समास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें यथाशक्ति वाला बता दिया मैंने आपको। अब मैं दूसरे की ओर चलता हूँ। दूसरा जो आता है इसमें आ जाएगा आपका, ध्यान रखना, ये पूछना चाहता है आपसे कि क्या बताना है आपको। तो इसमें जो आपको बताना है इसका ध्यान रखना। इसको मैं ऊपर वाले को थोड़ा ये कर देता हूँ यार, ये अच्छा भी नहीं लग रहा है बोर्ड पर। तो ध्यान रखना, देखो ये क्या आ जाएगा, ये जो है इसको दशानंद, दशानंद में आपको क्या पूछना चाहता है, दशानंद में आपको समास बताना है। तो ये दशानंद है, दशानंद में क्या पहले समास का विग्रह करना है, फिर इसमें समास बताना है। तो दशानंद 10 आनंद है जिसके, दशानंद का मतलब होता है 10 आनंद है जिसके, मतलब कि जिसके 10 सिर हैं। कौन है वो, कौन है दशानंद का मतलब। तो ध्यान है इसमें बहुवीरी समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा इसमें, बहुवीरी समास हो जाएगा, याद रखना है आपको। फिर मैं चलता हूँ, देखो कौन सा आ जाएगा, फिर हमारा अगला आ जाएगा कि भला बुरा, भला और बुरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भला और बुरा, ये तो इसका विग्रह हो जाएगा। भला और बुरा, ये तो इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, भला और बुरा। समास कौन सा हो जाएगा इसमें, द्वंद्व समास हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, जब भी विलोम शब्द आते हैं तब द्वंद्व समास आ जाएगा। ये ट्रिकें बहुत खतरनाक है साहब, एक बार कमेंट जरूर करें। और मैंने संख्या ज़्यादा भी नहीं रखी है, केवल मैंने आपके लिए कितना 50 कमेंट रखे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो के लिए बोला था कि मैं आपके लिए एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें बहुत से बच्चों ने जी गुरुजी लिखा है, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द आज ही इस चैनल पर मिल जाएगा, आज ही मिलेगा आपको, ध्यान रखना। वो वीडियो मैंने बोला था ना ये एग्जाम से पहले मतलब क्या करें, पेपर को कैसे सोल्व करें, और मैं पेपर को कैसे सोल्व करें, कौन सा पोर्शन पहले करें, ऑप्शन को कैसे काटें, तुक्का कैसे लगाएं, और कैसे मतलब 50 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ जाओगे, उस वीडियो को देख लोगे आप, 50 नंबर गारंटी से एक्स्ट्रा लेके आ जाओगे। तो वो वीडियो आज ही इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल पर विजिट जरूर करते रहिए, उस पर हमारी एक्सपर्ट टीम अभी काम कर रही है।
तो देखना इस पर क्या आ जाएगा, इसका भला बुरा का तो मैंने बता दिया आपको। अब आ जाएगा नवरत्न की बात कर रहा है, नवरत्न में कौन सा समास हो जाएगा, तो नवरत्न का मैं बता दूं आपको कौन सा होगा। देखो नवरत्न जो है इसमें आ जाएगा, आपके ध्यान देना, ये नवरत्न है। देखो नवरत्न में आपको क्या है, संख्या है आगे, और संख्या जब भी आती है तो उसको क्या किया जाता है, उसमें ध्यान रखना द्विगु समास लगा दिया जाता है। जब भी आगे संख्या आती है तो कौन सा समास आ जाता है, द्विगु समास आ जाते हैं। द्विगु समास होगा इसमें, क्या आ जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं साथियों, ध्यान देना, अगला जो है इसमें नील कमल है। अच्छा, इसमें समास कौन सा होगा ये आपको जानने का होगा। तो नौ रत्नों का समूह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नौ रत्नों का समूह, उसे कहते हैं क्या, नौ रत्नों का समूह जो होता है उसे कहते हैं हम क्या, नवरत्न कहते हैं, और द्विगु समास होगा। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर किसकी ओर, नील कमल में कौन सा समास होगा। तो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीला है जो कमल, क्या है, नीला जो है कमल, क्या कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें, कर्मधारय समास आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास। नीला है कमल जिसका। अब आपके अगला ऑप्शन जो है, अगला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन। देखो ये पूछना चाहता है कि ऑप्शन जो है ये है आपको आमरण में, आमरण में ध्यान रखना, इसमें आज तो क्या है आपके पास, आ तो है इसमें उपसर्ग, और मरण क्या है इसमें, मरण हो जाएगा भाव, मतलब संज्ञा हो जाएगी एक तरह से कह सकते हैं हम तो। ठीक है ना, तो अब आप मेरे को बताओ आ क्या है इसमें, तो उपसर्ग है। जब भी उपसर्ग या अव्यय आता है तो अव्यय भाव समास होता है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। तो अव्ययी भाव समास याद रखना है आपको। नीचे का वाला जो है आपके वो पूछना चाहता है आपको कि क्या चंद्र है, चंद्रमौली में समास कौन सा होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समास है साहब, बीएसटी में पूछा जा सकता है आपको। और ये आपकी बोर्ड की किताब के बुकें इसलिए 100% आने की संभावना रहती है इस ऐसे प्रश्नों की। तो देखो ध्यान रखना, इसमें समास तो होगा बहुवीरी समास, और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, एक ध्यान रखना, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं यार, गलत हो गया यहाँ पे। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, इसमें समास जो होगा ये तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। और कि इसका विग्रह क्या हो जाएगा, जिसके मौली पर, ध्यान रखना, जिसके, यहाँ पे लिखना, जिसके मौली पर चंद्र हो, जिसके मौली पर चंद्र हो। को किसके मौली पर चंद्र होता है आप खुद बताओ, भगवान शिव के, किसके पे होता है, भगवान शिव के। तो ये याद रख लेना आपको, भगवान शिव आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, भगवान शिव आ जाएगा। ठीक है, ये भगवान शिव लिख देता हूँ मैं इसका अर्थ। तो ये जो थे आपके प्रश्न थे समाज से लेकर, तो समाज के ये प्रश्न मेरे को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगे, इसलिए मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे जो मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे ये, और मेरे हिसाब से 100% है कि आपके 1% इसमें से, देखो एक से अधिक दो भी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं 1% तो आपको गारंटी लेके 100% कह सकता हूँ आपको कि आपके पेपर में बैठेगा। तो जो भी मेरे साथीगण हैं, मेरे मित्र हैं, वो इनको निश्चित तौर पे इन प्रश्नों को क्लियर कर लें। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो है, इसको जरूर देख ले और अधिक से अधिक शेयर कर दे। और ध्यान रखना, अगर आपको समाज की ट्रिक चाहती है तो समाज की ट्रिक के लिए आप समाज लिख देना, बस समाज की ट्रिक लिख देना, ऐसे लिख देना समाज ट्रिक, तो मैं पहचान जाऊंगा। और 50 से ऊपर कमेंट आएंगे तभी मैं ट्रिक लेकर आऊँगा। और अगर 50 से ऊपर कमेंट आज 12 बजे से पहले पहले आ गए तो मैं 100% आपको बोल देता हूँ 12 बजे से पहले पहले ट्रिक अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो बन के पहले से तैयार है, बस आपको क्या तो अपलोड करना है इसको। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 50 से अधिक कमेंट बोल दो उनको कि सब्सक्राइब करके कमेंट करें। और अभी वो वीडियो जी गुरुजी वाला आपने अच्छे से कमेंट किया तो वो वीडियो आपको आज इस चैनल पर मिल जाएगा। आज इस चैनल पर विजिट करते रहना, अधिक से अधिक वीडियो मिलेंगे आज आपको। आज और कल आपकी तैयारी को मतलब 100% 4 चांद लगाने के लिए आज और कल हम बहुत काम करेंगे। 2 दिन शेष बचे हैं, इसमें आपको हर तरह से हम आपको बताएंगे कैसे तैयार करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।